नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक हमारा 26 तारीख को क्या निफ्टी का और बैंक निफ्टी मार्केट डायरेक्शन कैसे रहेगा। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। द वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये एक टेक्निकल एनालिसिस, गैन स्ट्रेटजी, गैन सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बेस पे है। और डेफिनेटली इसमें हम जो इक्लिप्सेस रहते हैं वो भी हम वैदिक का भी हम यूज़ करते हैं, साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अभी हम बात करते हैं, हम 5 ईयर टाइम फ्रेम में हम मंथली चार्ट हमने निफ्टी का लगाया है। तो आप देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस जो आ रहा है, पहले हम टेक्निकल लेवल डिस्कस कर लेंगे। इसका जो ये जो लेवल है 2750, अगर ब्रेक होता है तो ये नेक्स्ट लेवल सीधा आपका 21360, फिर 208, फिर ये इसका जो हाफ है वो 20920, फिर 20600 आप नोट कर सकते हैं। और आप ये देखिए ये जो है इसका अराउंड 50 मूविंग एवरेज नहीं, इसका है ये 20 मूविंग एवरेज है। तो निफ्टी अपना जो 20 मूविंग एवरेज से ही अच्छा खासा सपोर्ट लेके चल रहा है। तो अब ये देखिए 20 मूविंग एवरेज इसका 19200 है इन बिगर टाइम फ्रेम। सो ये तो, और ये जो है 2640 इसका 10 मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली ये 10 मेनली तो 10 मूविंग एवरेज को लेके चल रहा है। 50 तो बहुत दूर है। अभी तक जो पहले लेके चल रहा था 50 के ऊपर था, फिर बहुत मार्केट एज यूजल काफी फास्ट है। तो ये 2640 का जो लेवल है ये डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए, जो कि 2850, फिर आपका 2640। और आप देखिए इसमें वॉल्यूम्स भी मार्केट में उतना ज़्यादा भी नहीं आ रहा है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस लेवल हो गई लार्जर टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली में अगर देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, आप देखोगे तो ये इसका 21867, यानी ये 5 आपका ये देखिए 21854, यानी ये भी 50 मूविंग एवरेजेस को लेके इसके बेसिस पे ही इसने सपोर्ट लिया है 21। तो 21890 अगर ब्रेक होता है तो ये इसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा, आप ये पकड़ लीजिए, ये लेवल आएगा 21, ये ना ये जो लेवल है 21300 डेफिनेटली। और 21300 के बाद ये जो गैप मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ये जो गैप है ये है आपका गैप का जो जोन है, ये 20,368, यानी 20,000, आप 20,400 पकड़ लीजिए, ये गैप भी आ रहा है। और इसका जो 200 मूविंग एवरेज है, ये एक जमाना हो गया 200 मूविंग को कई दिनों से इसने छुआ नहीं है। तो डेफिनेटली ये तो स्ट्रांग चल रहा है, लेकिन अगर ये डिप मारेगा तो ये लेवल आ सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का। सेम बैंक निफ्टी का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो लेवल है 45356, इसका काफ़ी बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। और उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो आपका ये जो लेवल है 43500, और फिर नेक्स्ट उसका जो 45350 ये हो गया। फिर उसके बाद का जो है 4350 तक बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। और अगर 4530 बैंक निफ्टी टूटता है तो 42,000 तक बैंक निफ्टी का डाउन साइड लेवल में आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि 26 तारीख को क्या होगा। 26 तारीख को आप देख सकते हैं कि एरिस का असेंडेंट है, और एरिस डेफिनेटली मंगल इसका लॉर्ड है, और गुरु बुध इसके लग्न में ही है। और चंद्र केतु का डेफिनेटली एक आप बोल सकते हो कि ये चंद्र केतु अगर है तो अपने आप ही एस्ट्रोलॉजी में इसको ग्रहण लग जाता बोलते हैं। और लूनार इक्लिप्स भी हमने देखा है, जो लूनार इक्लिप्स भी है वो 2024 का लूनार इक्लिप्स वो ऑलरेडी पड़ रहा है। आप देख लीजिए चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जस्ट अ मिनट, ये इसका 24 फर्स्ट ग्रहण ऑफ 2024 लूनार इक्लिप्स पड़ रहा है 25 मार्च को पड़ रहा है। 25 मार्च यानी परसों पड़ रहा है, ठीक है ना, 25 को। तो इसका इफेक्ट जो होगा 26 को होगा। अब जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू ये है कि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी हम मून के नक्षत्र लॉर्ड को जाएंगे। मून का नक्षत्र लॉर्ड है 26 तारीख मार्च को राहु, चंद्र का नक्षत्र है। तो चंद्र का नक्षत्र जो रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा ये अप्स एंड डाउन्स करेगा। ये फर्स्ट हाफ तो मेरे ख्याल से थोड़ा लो करके फिर बुलिश ट्रेंड में मारेगा, लेकिन ये जो नीचे जो ऑसिलेशन रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगी, जैसे आप उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और फर्स्ट हाफ मुझे अपसाइड ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ कंफ्यूज करेगा काफी
क्लियर ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड चेंज टाइम आ रहा है वो 1:40 के आसपास आ रहा है, दोपहर को 13:34 राउंड पीएम आ रहा है। उसके बाद मेरे हिसाब से बड़ा सा मूव ये दे सकता है। क्यों अप मूव देगा? क्योंकि 20 अभी मार्केट आप देखेंगे ना तो ऑड इवन खेल रहा है, एक दिन अप होता है एक दिन डाउन होता है, तो 26 को अप करके मुझे लग रहा है कि 27 को मार्केट डाउन कर सकता है। तो अभी आप देखेंगे कि 20 उसमें ट्रेंड चेन टाइमिंग क्या आ रहा है, 27 को डाउन करके फिर ये 30th का जो साइकिल है, 30th का जो साइकिल रहेगा वो एक 30th तक मार्केट 27 को डाउन करके फिर सेकंड हाफ से लेके 28, 29, 30 तक मार्केट एक अप ट्रेंड में रहना चाहिए। ये हो गई अभी इस वीक की बात। और लूनार इक्लिप्स के बारे में आपको बता दिया। अभी अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे तो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्लियर कट दिखा रहा है कि मून का आप देखिए, मून का जो ओपनिंग में स्टार लॉर्ड मून ही है और सब लॉर्ड भी वीनस है, तो वीनस और सब लॉर्ड मार्स, तो ये मिक्स टेंडर से दिखा रहा है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे करके एक डाउन साइड ट्रिगर करके फिर ये बाद में आपको काफी अप डाउन वाला मामला है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ट्रेड इज नो ट्रेड, ट्रेड जो बनेगा वो 13:34 के बाद ही क्लियर एक बुलिश ट्रेंड आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो अभी 29 को भी जो दशा और वो सब भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से हाँ 29 सेकेंड तक मून है, 29 10 तक का है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्स का आप देखेंगे तो मार्स जो है, अब ये देखिए हरी मार्स डिनोट जो करता है, रिलायंस जो है वो एक यहाँ का अपना जो मार्केट का सेनापति मैं उसको मानता हूँ मार्स जो है, और राहु के नक्षत्र में, तो मार्स मार्स यानी आप देखिए एलएनटी हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो रिलायंस है, ये मार्केट को काफी अप ट्रेंड में रखेंगे। और जो आईटी के स्टॉक्स है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहेंगे, ये एक रहेगा। और बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में रहना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा 26 को अप करके 27 को डाउन और फिर 28, 29, 30 को काफी बड़ा मार्केट एक अप ट्रेंड यानी एक बहुत बड़ा एक जोन क्रिएट करेगा। वो नीचे भी हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 तक एक बहुत बड़ा एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अभी ये तो हो गई मार्केट की बात। अभी हम अगर आप देखते हैं तो सर्वतोभद्र चक्र जस्ट में अगर हम निकालेंगे तो 27 का हम 27 और 26 का भी देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये मैंने 26 का ही है सर। 26 में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, हम सर्वोदय चक्र देखते हैं तो मून का आप देखिए जस्ट डाटा में 26 मार्च और मुंबई, एक मिनट इसका डाटा चेंज कर लेते हैं। तो आपका देखिए ये क्लियर कट आ रहा है, मून केतु आ रहा है, मून केतु यानी मार्केट को ना नीचे जाने देगा ना अप जाने देगा, ये कंफ्यूज जोन में रखेगा। और लेकिन सन का एस्पेक्ट है, तो सन का एस्पेक्ट में क्या होता है कि ये मार्केट को लेटर हाफ में अच्छा खासा बड़ा सा मूव दे सकता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बुलिश ट्रेंड ही रहना चाहिए, लेकिन वो बुलिश ट्रेंड अप साइड में सेलिंग आ जाएगी और डाउन साइड में बाइंग आएगी, यही चलेगा। तो ऑसिलेटिंग व्यूज में मार्केट चलेगा, लेकिन फाइनली अप ट्रेंड मार्केट अब जाके ही बंद होगा। और अब देखिए ये राहु का जो है वेदारा, वो आई आई नंबर के जो आई इनिशियल अल्फाबेटिकल स्टॉक है, इंडिगो वगैरह काफी तेज हो सकते हैं। इंडिगो हो गया, और फिर आपका जैसे डीएलएफ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक हो गए, और भेल हो गया, ये सब काफी बीएच जो भेल आ रहा है वो भी काफी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अभी हम बात करते हैं जो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं सोलार इक्लिप्स की। सोलार इक्लिप्स का लूनार की तो मैंने बात कर दिया। सोलार इक्लिप्स पड़ रहा है आपका 8 अप्रैल। देखिए 8 अप्रैल के बाद, 8 अप्रैल के बाद मार्केट जो रहेगा वो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है, और उसमें निफ्टी में आराम से कम 500 प्लस या 1000 तक, 1000 पॉइंट का भी करेक्शन आप देख सकते हो। जो भले ही ये मार्केट इलेक्शन का टाइम है, उसमें कोई मानेगा नहीं कि इतना डाउन करेक्शन आएगा, लेकिन इसके हिसाब से सोलार इक्लिप्स जब जब भी लगता है उसके हिसाब से आने वाले ट्रेंड में अच्छा खासा मार्केट एक करेक्शन जोन में जाता है, और उसके बाद फिर मार्केट एक नया हाई बनाता है। लेकिन 8 अप्रैल तक मार्केट अपने आप में भी एक नया हाई बनाएगा। और वो नया हाई का लेवल क्या हो सकता है, नया हाई का जो लेवल हो सकता है, तो ये देखिए ये जो चैनल है जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये इसका जोन हो गया। तो ये हो गया 26, यानी आप 700 पॉइंट का जोन है। तो ये मेरे हिसाब से हो सकता है कि पहले निफ्टी 23 का हाई, यानी 23,000 प्लस 100 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। 23,000 का लेवल अचीव करके फिर एक निफ्टी एक बड़े करेक्शन जोन में जा सकता है। तो आप अगर इसका वो भी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इसका ट्रेंड लाइन भी खींचे हुए,
तो आप ये देखिए, ये आराम से ये जो जोन आ रहा है, ये आप देखिए, ये 20 अराउंड हाँ 2800 तो आ ही रहा है। 2800 का निफ्टी का लेवल आ ही रहा है। 2800, 22,900 का लेवल निफ्टी का आ रहा है। तो 22,900 या 22,950, 23,000 के पास जाके निफ्टी फिर एक बड़ा करेक्शन देने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। ये क्लियर कट मैंने अपने व्यू पर रख दिया। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। और फ्रेंड, इसमें काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अभी डेफिनेटली फंड फ्लो और एसआईपी के कारण काफ़ी सस्टेन किया हुआ है, लेकिन एफआईएस का भी फंड्स काफ़ी है। तो उन लोग हो सकता है कि ये इसमें एक सबको पता है कि लोअर लेवल में राइज आ सकता है, तो बड़ा एक करेक्शन इन फ्यूचर में आने की, अच्छा खासा करेक्शन आने की चांस है। और इसमें जो लेवल मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे का लेवल 20,368, ये एक लेवल डेफिनेटली आना चाहिए आने वाले दिनों में। और नीचे के उससे नीचे लेवल आएगा 19,000 के करीब। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो तो बाउंस हो जाता है, लेकिन ये लेवल भी टच कर सकता है 19,000 यानी 8999 के आसपास। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली आप, मेरा तो मानना है कि अभी इलेक्शन के बाद तक ही कोई बड़े ट्रेड लीजिए, अभी मत लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल जोन में रहेगा, क्योंकि लूनार इक्लिप्स एक्टिवेट हो रहा है 25 तारीख से, और सोलार इक्लिप्स एक्टिवेट हो रहा है 8 अप्रैल से। तो इसका इफेक्ट ये जुलाई तक मार्केट को ये अनस्टेबल करके रखेंगे। 3 महीने का जोन जो रहता है एक्लिप्स के बाद, वो बहुत ज़्यादा है ना। मई जून जुलाई, यानी जुलाई 8 के बाद ही मार्केट एक अच्छा खासा स्टेबलाइज जोन में आना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।